Now, after solving 5 sums based on special substitution method, we are going to move towards some tricky problems based on the same concept. अब till 5 problems what was the case? Denominator में सिर्फ एक एक टर्म था. Of course, first दो सम में हमने सिर्फ वेरिएबल देखा. नेक्स्ट दो सम में वेरिएबल के साथ नंबर भी आया, बट देयर वर ओनली वन टर्म, मतलब मोनोमियल था. बट इन दिस सम इफ यू ऑब्जर्व बच्चे लोग, वी हैव टू टर्म्स इन डिनोमिनेटर. वन इज वेरिएबल, अनदर इज नंबर. x है 2 है, दो टर्म. ओके, y3 वंस अगेन टू टर्म्स. वन थिंग विल बी कॉमन, वन थिंग विल बी वेरी गुड कि दोनों इक्वेशन में वो डिनोमिनेटर के टर्म्स विल बी सेम. द ओनली थिंग इज वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट. नाउ हाउ डू वी सॉल्व सच इक्वेशन? What I said, what was the name of the method? Special substitution. What special we can do in the sum, or what special we can do for a sum? जो भी part repeat हो रहा है denominator में, numerator में 1 रख के वो का वो substitute करने का. मतलब क्या? समझो. What I am saying is, what we are going to do is, I am going to write this in this way. 27 upon x minus 2 will be written as 27 into 1 upon x minus 2. Next, 31 into 1 upon y plus 3 is equals to 85. Fine. और दूसरा इक्वेशन will be also same like this only. We'll write 31 1 upon x minus 2, 27 1 upon y plus 3 and is equals to 89. So what we are going to do is, we are going to substitute whatever part is common. 1 upon x minus 2, 1 upon x minus 2. इसको substitute करते, इसको क्या लिखूंगा मैं? m. 1 upon y plus 3, इसको क्या लिखते हैं हम लोग? m. So come on, इक्वेशन को ऑब्जर्व करके बताओ, देखो और बताओ क्या मिलेगा. 27 इधर मिलेगा 27 m plus 31 n is equals to 85. इक्वेशन नंबर 1. And if you observe this equation, you can look there as well. What we are going to get? 31 m plus 27 n is equals to 89. Equation number 2. Now looking at this equation, it feels something better, right? थोड़ा सा simple है. Why simple? I said कि if you observe very carefully, ध्यान दो, 31 31 27 27 recalls you of which method? ASA method. डायगोनली कोएफिशिएंट सेम रहेगा. ठीक है, मतलब इन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करने का, एक बार सब्ट्रैक्ट करने का. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. चलो दोनों इक्वेशन को पहले ऐड कर दें. क्या मिलेगा हम लोग को? 27m plus 31n is equals to 85. Next 31m plus 27n is equals to 89. If we add very carefully, 7 plus 1 will be 8, 2 plus 3 कितना मिलेगा? 58m. अब 27 plus 31 58 आया, तो 31 plus 27 भी 58 आएगा. इसको ऐड करते हैं. 5 plus 9 plus 5 कितना आएगा? 14. 1 carry. 8 plus 8 16 plus 1 17. So now children, after there is some intention of getting such numbers, मतलब 58 common है, मतलब what we can do is we can simply divide, मतलब we'll divide throughout by 58. मतलब इसको भी 58 से डिवाइड करेंगे, इस टर्म को भी 58 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 58 से डिवाइड करेंगे. इसको 58 से डिवाइड किया तो m मिलेगा. Here it will get n and 58 कितने जा? Let's check out. 58 1s are 58, 2s it will be something around cross to 100. If I check by 3, 58 3s are 8 3s are 24, 5 3s are 15, 16, 17. So yes, 58 3s are we can get. So we are getting the equation m plus n is equals to 3. Equation number क्या मिला अपने को? 3. Now एक बार इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया, अभी एक बार इन दोनों सेम इक्वेशन को क्या करने का? सब्ट्रैक्ट करने का. ओके, बट एज आई सेड, इफ यू रिमेंबर, सब्ट्रैक्शन में वी विल ट्राई टू राइट दैट इक्वेशन फर्स्ट जिसका फर्स्ट वाला x का, या इन दिस केस वेरिएबल आर m का कोएफिशिएंट बड़ा है. आई विल राइट वो इक्वेशन पहले इनमें से जिसका m का कोएफिशिएंट बड़ा है. कौन सा इक्वेशन में m का कोएफिशिएंट बड़ा है? सेकंड इक्वेशन में, तो वो ऊपर लिखेंगे. इससे कुछ फायदा होगा क्या? नथिंग लाइक दैट, बट it will be getting an ease to solve the equation further. So if I am writing 31m plus 27n is equals to 89, and next it will be 27m plus 31n is equals to 85. ये दो इक्वेशन को लिखा. नाउ सब्ट्रैक्शन का वो स्टेटमेंट लिखते हैं, सब्ट्रैक्टिंग डैश फ्रॉम डैश. हेल्प मी आउट, वो इक्वेशन नंबर पहले लिखने का, सॉरी, whichever equation we have written first, उसका नंबर will come after from. कौन सा इक्वेशन लिखा है? सेकंड. सो फ्रॉम के बाद 2 आएगा, फ्रॉम के पहले क्या आएगा? 1. सब्ट्रैक्शन में वापस रूल अपना सेम, सब्ट्रैक्शन में साइन विल चेंज, माइनस माइनस माइनस.
31 माइनस 27 कितना होता है सच्ची 4n 31 माइनस 27 4n ही होगा साइन ऑफ ग्रेटर नंबर एंड हियर इट इज आल्सो 4 सो वी आर गेटिंग समथिंग 4m minus 4n is equals to 4 come on dividing throughout by 4 so क्या मिलेगा we'll get m minus n is equals to 1 equation number ये हो गया equation number 4 okay so we got fourth equation now let's deal with this two equation इन दोनों को solve करते हैं मतलब क्या करूंगा मैं बोलो adding equation 3 and 4 so in 3 and third and fourth equation को add करने का लिखो एक दूसरे के नीचे m plus n is equals to क्या आया है 3 m minus n is equals to क्या आया 1 ये और ये कट होगा m plus n 2n 3 plus 1 4 तो m का वैल्यू कितना आएगा 2 राइट 2 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड होगा तो 2 4 डिवाइड बाय 2 2 एक वैल्यू मिलने पे सब्स्टिट्यूट करो तो क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा m is equals to 2 इन कोई भी बेचारा सिंपल दिखने वाला इक्वेशन लेट्स ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू यूज थर्ड व्हाट इज थर्ड इक्वेशन m plus n is equals to 3 सो m के जगह पे अगर हम लोग 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं क्या मिलेगा प्लस 2 इक्वल टू के उधर भेजा तो इट बिकम्स -2 सो विल गेट n is equals to 1 सो वी गॉट द वैल्यूज ऑफ m एंड n फाइन अभी किसकी बारी है रीसब्स्टिट्यूट वेरी गुड सो वी विल रीसब्स्टिट्यूट क्या रीसब्स्टिट्यूट करने का सब्स्टिट्यूट क्या किया था 1/x-2 को हमने m लिया था 1/y plus 3 को हमने n लिया था तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 1/x-2 एज इट इज m के जगह पे वी विल सब्स्टिट्यूट किया 2 और 1/y plus 3 n के जगह पे वी विल सब्स्टिट्यूट 1 तो कॉमन इसको सॉल्व करते हैं नीचे कुछ नहीं सबका वाले के क्रॉस मल्टीप्लाई 1 is equals to 2 into x-2 1 is equal to 2x minus 4 -4 उधर से इधर आया तो +4 so 2x is equals to 1 plus 4 क्या होगा 5 so we are getting 2x is equals to 5 मतलब x will be equals to ये 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड so x का वैल्यू is 5/2 यहाँ पे क्या मिलेगा come on this is very simple y plus 3 is equals to 1 y plus 3 1 जा y plus 3 1 1 जा 1 plus 3 उधर गया तो -3 so 1 minus 3 आंसर आता है -2 क्यों -2 साइन ऑफ ग्रेटर नंबर okay this was the sum hope this was very simple in this sum we have seen lot of collection like हम लोग ने ASA मेथड देखा हम लोग ने सब्स्टिट्यूशन देखा वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में थे एक नहीं दो टर्म डिनोमिनेटर में थे सब कुछ देखा राइट अब नेक्स्ट आने वाले सम्स ऐसे ही कुछ तो रहेंगे बट वन थिंग यू कैन मेक आउट सम जितना बड़ा रहेगा उसका सॉल्यूशन पार्ट उतना ही सिंपल रहेगा ओके सो विद ऑल दिस पर्सपेक्टिव लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम सेवेंथ प्रॉब्लम इट इज 4/x minus y plus 1/x plus y is equals to 3 दूसरा इक्वेशन 2/x minus y minus 3/x plus y is equal to 5 बाप रे अभी तक नीचे सिर्फ एक वेरिएबल होता था अभी दो वेरिएबल है बट डोंट वरी इट विल बी आल्सो सेम मैंने व्हाट आई सेड कि as we are proceeding with difficulty the solution part become easy तो क्या करने का सी लेट्स ट्राई टू एक्सप्रेस द सम एज इसको ऐसे लिखो 4/x minus y को we can write 4 into 1/x minus y okay what exactly I'm writing 4 into 1/x minus y plus ये तो बेचारा ऐसे रहेगा 1/x plus y is equals to 3 next part will be 2 into 1/x minus y minus 3 into 1/x plus y is equals to 5 we have just segregated the variable part अलग से coefficient part अलग से now tell me it is your job बच्चे लोग क्या कॉमन है वो x minus y इधर भी है so put 1/x minus y को m 1/x plus y को come on n so क्या मिलता है we'll get 4m plus n is equals to 3 so very simple and this turn out to be equation number 1 बहुत जल्दी मिल गया इक्वेशन नेक्स्ट क्या मिलेगा बोलो दिस विल बी 2m minus 3n is equals to 5 इक्वेशन नंबर 2 नाउ बी वेरी केयरफुल थोड़ा अलर्ट हो जाओ ध्यान दो सॉल्व करने के सिंपल है या तो m का कोएफिशिएंट सेम बनाओ या तो n का कोएफिशिएंट सेम बनाओ ठीक है m का कोएफिशिएंट 4 है इधर 2 है इधर n का कोएफिशिएंट n है इधर 1 है एंड इधर क्या है 3 है what is simple of course addition simple है तो we will try to make what n का कोएफिशिएंट सेम
1 है 3 है, 1 कितने जा 3 3 जा, सो व्हाट वी विल डू इज मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3. इफ वी डू दैट बच्चे लोग बोलो 4 3 जा 12, हर एक को 3 से मल्टीप्लाई करने का, सो क्या मिलेगा 3 1 जा 3 3 3 जा 9, इक्वेशन नंबर 3. नाउ इन दोनों इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करने का है, राइट? So what we do is just observe, write this two equation one below the other. 12m plus 3n is equals to 9. Next 2m minus 3n is equals to 5. Observe sign क्या है, सेम है क्या अलग 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 एडिशन, तो एडिंग इक्वेशन 2 and 3. So let's cancel this. 12m plus 2n कितना आएगा 14m. 9 plus 5 कितना आएगा 14. वेरी गुड. सो वी गेट m का वैल्यू 14 डिवाइड बाय 14, m का वैल्यू एज 1. सो m का वैल्यू हम लोग को क्या मिला 1. एक वैल्यू आ जाने पे दूसरा कैसे आएगा सब्स्टिट्यूट, तो क्या करता हूं पुट m इक्वल टू 1 in, let's say we are putting in equation number 1. What is equation number 1? We have 4m plus n is equals to 3. तो come on, m की जगह पे हम लोग 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं plus n is equals to 3. 4 1s are 4 plus n is equals to 3. So n is equals to 3 minus 4, n is equals to minus 1. Okay, ये भी हो गया, m का वैल्यू भी मिल गया, n का वैल्यू भी मिल गया, बट सम खत्म हो गया क्या? नहीं, हमें x और y का वैल्यू चाहिए. क्या करना पड़ेगा? रीसब्स्टिट्यूट. सो रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ m and n, मतलब 1 अपॉन x माइनस y को हमने क्या लिया था m. ओके, सो क्या मिलेगा 1 अपॉन एक्स माइनस वाई. m के जगह पे क्या था, m के जगह पे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आएगा 1. एंड उसी तरह 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को क्या लिया था बच्चे लोग, n लिया था, एंड n का वैल्यू कितना आया है, n का वैल्यू आया है -1. सो व्हाट वी गेट, लेट्स से if we cross multiply, of course we can write this as minus into x plus y is equals to 1. बराबर 1 into 1 1, x plus y के बाजू में माइनस जाएगा, बट वी कैन राइट दिस माइनस, इसको दे सकते हैं, राइट? मतलब वी आर गेटिंग इन इक्वेशन x plus y is equals to -1. दिस इज इक्वेशन नंबर समथिंग, लेट्स से यहाँ पे था इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5. अब ये दो इक्वेशन को सॉल्व करने गए, मतलब x minus y is equals to 1, x plus y is equals to -1. So what we are going to get, this and this gets cancelled, 2x is equal to, ये भी कैंसिल होगा 0, तो x का वैल्यू 0. एक वैल्यू आ गया, सब्स्टिट्यूट करके दूसरा वैल्यू लेके आओ, पुट x is equal to 0, let's say in equation number 5. So what we are going to get, x plus y is equals to -1, x के जगह पे 0 is equal to -1, so y का वैल्यू is -1. Okay, so x0 and y -1 is the solution of this particular given equation. So धीरे धीरे जैसे जैसे हम सम्स में आगे बढ़ रहे हैं, the solution part simple होते जा रहा है. Hope you are getting it. The sums are very easy. Let's move on to the most difficulty level problem now. Next 3 sums will be going to थोड़ा और challenging than the previous all sums. ठीक है? Next sum देखते हैं. Sum number let's say 8. Wow, it's huge, but it's simple actually. What is sum? 1 upon 2 into 3x plus 4, 1 upon 5 into 2x minus 3 is equal to 1 upon 4. See, don't worry, just observe the another equation, you will find same. What same? 5 upon 3x plus 4, 2 upon 2x minus 3y. मतलब कहने से ये and ये part same है, right? These two parts are same. And similarly ये and ये parts are same है, मतलब can we से हम लोग वही कुछ तो substitute करने वाले, right? So what I am going to do is put 1 upon 3x plus 4y को m and 1 upon 2x minus 3y को बच्चे लोग n. So if you can make out what we can write is, इसको क्या लिखेंगे, see 1 upon 2, this 1 upon 2 as it is, 1 upon 3x plus 4y को क्या लिखेंगे हम लोग m, 1 upon 5 as it is, 2x minus 3y को क्या लिया हम लोग ने n is equals to 1 upon 4. This is first equation. Okay, and similarly let's try to write out second equation over here. इधर क्या आएगा, this will get 5, okay, 5 into something this much part, 1 upon 3x plus 4y को क्या लिया हम लोग ने m, and this will be 2n is equals to minus 3 upon 2. I hope you are getting it. Once again I explain you.
हम लोग ने क्या किया 1/2 अलग और 1/3x प्लस 4y को m लिया, सो 1/2 m, 1/5 अलग एंड 1/2x माइनस 3y को n लिया, सो 1/5 और यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 1/4। सेम विद सेकंड इक्वेशन। चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं। इधर क्या करना पड़ेगा 2 5 4, तो पहले इसका एलसीएम लेते हैं 2 5 और 4 का मल्टीप्लाई करते हैं 2 1 जा 5 एज इट इज 2 जा, तो 1 जा 5 1 जा 5 1 जा 1 जा 1 जा 5 टू द 10 10 टू जा 20, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय कम ऑन 20, मतलब 20 फर्स्ट टर्म को भी दिया, 20 सेकेंड टर्म को भी दिया एंड 20 लास्ट टर्म को भी दिया, तो क्या मिलेगा ये विल गेट 10m 5 1 जा 5 4 जा 4 1 जा 4 5 जा, that's your beautiful equation number 1. okay, all this was rough part. now इसका क्या करना पड़ेगा, this 2 is in denominator, we have to send this 2 in this side, so if we do ये दोनों को जाएगा 5m minus 2n is equals to minus 3, so what do I get, we'll get come on 10m minus 4n is equals to minus 3, equation number 2. so ये दो equation मिला. I hope till this point it's very clear. now let's proceed. now these two equations are very simple actually. observe करो 10m 4n 5 10m 4n 3 सब coefficient same है. let's say if I add this two equation, adding equation 1 and 2, पहले एक दूसरे के नीचे लिखो. क्या लिखूंगा मैं 10m plus 4n is equals to 5. next will be 10m minus 4n is equals to minus 3. be very alert बच्चे लोग, write with sign. add करना हो we can cancel this 10 plus 10 20, 5 minus 3 कितना आएगा 2, 20 इधर मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड, सो m का वैल्यू क्या आएगा 1/10. we got m का वैल्यू is 1/10. एक वैल्यू आ जाने पे दूसरा वैल्यू क्या होगा सब्स्टिट्यूट, तो पुट इन इक्वेशन नंबर लेट्स से फर्स्ट इक्वेशन लिखो 10m plus 4n is equals to 5. so what we get 10 into इधर आएगा 1/10 इधर आएगा 4n is equals to 5. 10 10 कट 1 plus 4n is equals to 5. 4n is equals to 5 minus 1, right? so 5 minus 1 कितना आएगा 4. so what we get 4n is equals to 4, तो n का वैल्यू क्या आया 1. we got n का वैल्यू as 1. m आ गया n आ गया, right? m और n दोनों का वैल्यू आ गया. अभी क्या करने का रीसब्स्टिट्यूट. तो रीसब्स्टिट्यूट में क्या 1/3x plus 4y को हमने क्या लिया था, हमने लिया था m का वैल्यू क्या आया 1, let me write with one step, m लिया था, and 1/2x minus 3y को क्या लिया n. once again 1/3x plus 4y को m लिया था, m का वैल्यू आया 1/10. 1/2x minus 3y को n लिया था, n का वैल्यू आया 1. so if I substitute cross multiply 3x plus 4y is equals to 10, बराबर. ये उधर गया ये इधर आया. this is your equation number 1 2, उसके बाद equation number 3, and this will be 2x minus 3y is equals to 1, equation number 4. you might be wondering अभी तक सॉल्व कैसे नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ पे दो इक्वेशन दो वेरिएबल डिनोमिनेटर में थे जस्ट लाइक लास्ट सम, तो वापस वी गॉट टू इक्वेशंस एंड वी हैव टू सॉल्व दिस टू इक्वेशन. नाउ हाउ डू वी सॉल्व दैट, सिंपल है. कोई भी कोएफिशिएंट को सेम बनाओ. 4 है इधर 3 है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 कितने से, तो आई मल्टीप्लाई बाय 3 एंड इक्वेशन 4 बाय 4. सो क्या मिलेगा 3 3 जा 9x 3 4 जा 12y 3 10 जा 30, एंड इसको मल्टीप्लाई किए तो क्या मिलेगा 4 2 जा 8 4 3 जा 12 एंड 4 1 जा 4. सो सिंपल है. दिस इज समथिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 ऐड करके कैंसिल होगा. विल गेट 17x is equals to 34. तो x का वैल्यू बच्चे लोग 2 आएगा. क्यों 2 आएगा, क्योंकि 17 इधर मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड, and divide करके will get answer. I am solving here only. You try to pause the video and just simply solve the further part. So in easiest way. So क्या मिलेगा, we get x के जगह पे यहाँ पे let's say x के जगह पे we will substitute कितना 2 minus 3y is equals to 1. quickly 2 2 जा 4 minus 3y is equals to 1.
4 उधर लेके जाते हैं, so we get 1 minus 4. What is 1 minus 4? 1 minus 4 minus 3 आएगा, so y का value will be 1. So this is how we got x का value 2 and y का value 1. So all this just to have complete this one sum in the complete one picture I have solved in this way. You solve one below the other so that you get the entire step very easily. Okay, so this was sum number 8. Hope you are getting the special substitution method. The sums are not difficult, they are only big. Try to solve each and every sums by patience, आराम से. Next sum देखते हैं. चलो next sum is, wow, it's a beautiful 1 upon 148 upon x, 231 upon y, 527 upon xy. So remember one thing, whenever we deal with some big numbers, बड़े बड़े numbers आ रहे हैं, sums are not difficult. सम एक्चुअली सिंपल है, उनका कैलकुलेशन और सिंपल होने वाला है. फर्स्ट इक्वेशन लिखता हूँ 231 अपॉन y, 527 अपॉन xy. नाउ आई वांट यू ऑल टू गेस समथिंग. ध्यान दो, 148x 231y, लेकिन इधर राइट साइड में वी हैव टू टर्म्स या दो वेरिएबल x इनटू y. अभी तक दो वेरिएबल था इसके पहले वाले सम में, x प्लस y, 2x प्लस 3y, लेकिन x इनटू y ऐसा कभी नहीं था. इसमें क्या करने का, What we can do is, let's say अब इनका LCM लेने का, अगर समझो यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 6 होता. अगर नंबर्स की बात करो तो हम लोग LCM लेते थे 2, 3 and 6. उसका LCM क्या आता था 6. So used to multiply throughout by 6. उसी तरह when we have variables, here also we can take LCM. x, y. Will be saying sir क्या बोल रहे हैं, x और y का टेबल बोलने का क्या? नहीं, सिंपली चेक करो, सब को मल्टीप्लाई करो, x और y. x into y कितना आएगा, xy. मतलब if I multiply throughout by xy, लेट्स चेक द मैजिक. xy फर्स्ट टर्म को भी देने का, xy सेकेंड टर्म को भी देने का, और xy लास्ट टर्म को भी देने का. तो क्या मिलेगा, विल गेट समथिंग. सी x and x gets cancel, विल गेट 148 एंड बाजू में y कैंसिल, विल गेट 231x is equals to xy both get cancelled, we get 527. Now let's write this in a standard form. 231x 148y is equals to 527. Come on, equation number 1. This was something which we were looking for, right? अब उसी तरह दूसरा इक्वेशन उठाते हैं. क्या है दूसरा इक्वेशन, देखो पहले. 231x 148 upon y was upon x is equals to 610 upon xy. तो come on, क्या करेंगे, पहले हम लोग को वेरिएबल जो डिनोमिनेटर में उस तकलीफ को हटाने गए. मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय क्या करना पड़ेगा, xy. मतलब xy 231 अपॉन x को भी जाएगा, नेक्स्ट 148 अपॉन y को भी जाएगा, एंड 610 अपॉन xy को भी जाएगा, है ना. सो x x कट, y कट, xy कट. तो क्या मिलेगा, फाइनली क्या बच जाएगा, 231 y प्लस 148x इज इक्वल्स टू 610. अब इसको बराबर फॉर्म में लिखते हैं. 148x 231y इज इक्वल्स टू 610. थोड़ा दिमाग लगाया तो अभी ये नॉर्मल इक्वेशन बन गया. इधर तो वेरिएबल x और y डिनोमिनेटर में भी नहीं है, सिंपल हो गया. अभी ये सिंपली व्हाट डू आई डू इज, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन. नाउ लेट मी वाइप दिस आउट. If I write this equation, 231x 148y is equals to 527, equation 1. Second, 148x 231y 610, equation number 2. अब इन दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करने का बच्चे लोग. So if you observe this equation carefully, ये कौन सा मेथड है, this is nothing different, it is simply an ASA method, खाली टर्म्स बड़ा है. लेट्स स्टार्ट. हम लोग पहले दोनों को ऐड करेंगे. एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. थोड़ा नंबर्स बड़ा है इसके लिए एकदम आराम से. 231 148 527. चलो नेक्स्ट आगे बोलो. 148x 231y इज इक्वल्स टू 610. मेरे साथ सॉल्व कर सकते हो. 1 plus 8 9, 3 plus 4 7, 2 plus 1 3. Don't get sick. These numbers are only big, don't worry. These are not wrong. 9 वापस इधर भी क्या आएगा, 379y, और इधर 7, 2 plus 1 3, 5 plus 6 11. 379 तो इसका भी कुछ तो 379 से कुछ तो रिलेशन रहेगा. लेट मी चेक 379 कितने जा. सो 379 1 जा 379 होगा, 2 जा किया तो समथिंग अराउंड 600 या 700 होगा.
लेट्स चेक 3 से मल्टीप्लाई करके देखा तो क्या आएगा, इफ आई मल्टीप्लाई बाय 3, 9 3 are 27, close enough, 7 3 are 21, 22 23, very good, 3 3 9 10 11, wow, 1 1 3 7 3 से जाता है, तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 379 क्या मिलेगा बोलो, x plus y is equals to 3, इक्वेशन नंबर दिस विल बी 3, ओके। नाउ वापस इन दोनों को इक्वेशन को क्या करने का, इन दोनों को अभी सब्ट्रैक्ट करने का, सो लेट्स राइट वापस वन बिलो द अदर, 231 148y is equals to 527 और इधर आएगा 148x 231y is equals to 610। नंबर्स बड़े हैं, थोड़ा गंदा है, बट इसका मतलब सम रॉन्ग नहीं कर रहे, ओके। हैव पेशेंस एंड सॉल्व। सो लेट्स से कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, 11 minus 8 कितना आएगा, 9 10 11 3, इधर क्या बचेगा, हियर इट विल बी 2, ओके। सो वापस कैरी 12 minus 4 क्या आएगा, 83, इधर भी क्या आएगा, दिस विल आल्सो बी एन 83 ओनली, बट साइन माइनस का आएगा। नाउ प्लस माइनस माइनस 610 में से 527 माइनस करने का है, 10 minus 7 3 0 5, 10 minus 2 कितना आएगा, 83, wow, so beautiful, so we get 83, but sign of greater number, so dividing throughout by 83, so क्या मिलेगा, x minus y is equals to -1। now these two are very simple equation, looks like, right? x plus y 3 है, x minus y 1 है, ये तो बहुत सिंपल है, x plus y 3 है, x minus y 1 है, x minus y -1 है, आराम से और ये कैंसल, 2x is equals to 2, x का वैल्यू 1, एक वैल्यू आते ही दूसरा सब्स्टिट्यूट, तो पुट करता हूँ x is equal to 1 in equation 1, the reason लिखो, adding equation 3 and 4। so once we get this, let's substitute x plus y is equals to 3 में x का वैल्यू हम लोग 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो देखते हैं y कितना मिलता है, we will get y का वैल्यू as 2। समझ में आया? तो जितना जितना हम लोग सम में आगे बढ़े, सम्स को सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशन जो भी बड़ा आ रहा है, बट उनका सॉल्यूशन सिंपल है। दिस वाज अबाउट द 9th सम, ओके, व्हिच वाज बेस्ड ऑन एएसए मेथड। इसमें सब्स्टिट्यूशन, स्पेशल सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ क्योंकि दोनों वेरिएबल ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। एंड नाउ लेट्स सी द लास्ट सम, एंड व्हिच इज 7x minus 2y upon xy is equals to 5, एंड दूसरा 8x plus 7y upon xy is equal to 15। See, हर sum में we are having some different variety, especially in this last 5 sums, okay? So go very slow at every after solving every particular problem, pause the video and solve that sum, ठीक है? ये sum में भी वैसे ही कुछ करते हैं। Let's start। sum क्या बोला है, 7x minus 2y upon xy is equals to 5। क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, listen। सी, अभी तक हमने ऐसा टाइप का सम देखा जिसमें वेरिएबल्स में डिनोमिनेटर्स में वेरिएबल्स है 2 3, राइट, दिस आर द टर्म्स, बट यहाँ पे दोनों क्लब है। व्हाट आई कैन डू इज, कैन आई से वी कैन सेपरेट दिस, मतलब ये एक्स वाई फर्स्ट टर्म को भी दे सकते हैं, सेकेंड टर्म को भी दे सकते हैं, राइट साइड विल बी एज इट इज, ओके। दिस इज अ सिंपल एक्सपेरिमेंट व्हाट वी आर डूइंग। So what I get, x cancel, y cancel, what is left, come on, 7 ऊपर नीचे y, 2 upon x is equals to 5। it looks like same जो हम लोग अब तक सॉल्व करते आए, बट पहले हमें x देखने की आदत है, तो ये लिखता हूँ बट साइन के साथ, -2 upon x, इधर कुछ नहीं तो प्लस 7 upon y is equals to 5, ठीक है। so this is your equation number, फिलहाल के लिए 1, okay, before substitution। Let's check next equation. What is next equation? Next equation है 8x plus 7y upon xy is equals to 15। वापस ये फर्स्ट टर्म को भी देंगे, सेकेंड टर्म को भी देंगे। 8x upon xy, 7y upon xy is equals to 15। x कट, y कट, तो क्या बच जाता है बोलो बच्चे लोग? We'll get 8 upon y plus 7 upon x is equals to 15। So we'll write this equation first, 7 upon x plus 8 upon y is equals to 15। That's your equation number 2, okay। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन, मतलब क्या, पुट 1 upon x को हम लोग क्या लेते हैं, let me write here, put
1 upon x को m, 1 upon y को n. So if I arrange this equation पहले, मतलब -2 1 upon x plus 7 1 upon y is equals to 5. Come on, 7 1 upon x plus 8 1 upon y is equals to 15. तो क्या मिलेगा? कम ऑन इधर बताओ. अगर सब्स्टिट्यूट किया तो विल गेट क्या? -2 और m 7n is equals to 5. एंड इधर क्या मिलेगा? 7m 8n is equals to 15. इधर तक पॉज द वीडियो, सॉल्व करो एंड देन फिर लेटर पार्ट सॉल्व करना इसके आगे का. इधर तक समझा? वी हैव सिंपली सब्स्टिट्यूटेड. ओके, वी हैव सिंपली यूज द स्पेशल सब्स्टिट्यूशन. अब ये स्पेशल सब्स्टिट्यूशन के बाद व्हाट आई डू इज -2 7m is equals to 5. This was something, let's say we'll write only equation 1 only. Next 7m 8n 15, equation number 2. तो now my job is very simple. इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है. कैसे सॉल्व करेंगे? मेक एनी वन कोएफिशिएंट सेम. इधर 2 है, इधर 7 है. सो क्या करूंगा? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 7 and 2 by 2. बराबर. 7 से मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा बोलो? 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, 7 5 जा 35. इक्वेशन नंबर 3. 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो. 7 2 जा 14, 8 2 जा 16, 15 2 जा 30. इक्वेशन नंबर 4. दोनों को क्या करने का? साइन देखो सेम है कि अलग 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 एडिशन. एडिंग इक्वेशन 3 and 4. अगर थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को ऐड किया तो करो पहले एक दूसरे के नीचे लिखो 49 and 35. यहाँ पे क्या आएगा? 14m 16n 30. ये और ये कट होएगा. 9 plus 6 15, 1 कैरी 4 1 1 कितना आएगा? 65. और ये ऐड करके 65. n का वैल्यू विल बी 1. एक वैल्यू आ गया, सब्स्टिट्यूट करके दूसरा लेके आते हैं. तो व्हाट डू आई गेट? पुट n is equals to 1 in equation number 1. The sum is about to end, children. Please pay attention. -2n plus 7n is equals to 5. So -2n plus 7 into n की जगह पे 1 is equals to 5. -2n plus 7 is equals to 5. 7 1 जा plus 7 उधर गया तो -7 will get -2. m का वैल्यू 1. m का वैल्यू आ गया, n का वैल्यू आ गया. सम में m और n नहीं चाहिए था, खाली 1 अपॉन री सब्स्टिट्यूट करेंगे लास्ट में. री सब्स्टिट्यूट 1 अपॉन x m लिया था, 1 अपॉन y n लिया था. बोलो m का वैल्यू क्या आया? 1. n का वैल्यू क्या आया? 1 आया. दोनों सेम है. 1 अपॉन x इक्वल टू 1, 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1. ओके, सो व्हाट डू आई गेट? क्रॉस किया तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू भी 1. So this is the solution of given simultaneous equation. So this is how we have solved all the problems based on special substitution method. And इसमें हमने 10 के 10 सम्स में ये सीखा कि कैसे सब्स्टिट्यूशन यूज करके हम सम्स को लीनियर इक्वेशन में फॉर्म करके आगे सॉल्व कर सकते हैं. होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस कॉन्सेप्ट एंड 10 प्रॉब्लम्स. थैंक यू.